पेट्रोल की कीमत में ₹3.72 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹252.10 हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.29 फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹258.43 हो गई। लाइट डीजल 48 पैसे सस्ता होकर ₹151.73 फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 62 पैसे सस्ता होकर ₹164.98 फी लीटर का हो गया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बातचीत या लाठी से सियासी इस्तेहकाम कायम करना होगा। दहशतगर्दी खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान 2 लाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं गवर्नर राज और जमात पर पाबंदी के हामी नहीं, तमाम इदारे अपने दायरे में रहकर काम करें। अगर वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात की सियासत करेंगे तो इनका भी नुकसान होगा और पाकिस्तान का भी नुकसान होगा। मीडिया पर देख रहे हैं एक सियासी जमात पर पाबंदी या एक सूबे में गवर्नर राज पर गौर किया जा रहा है। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से अभी इस इशू पर बाकायदा राब्ता नहीं किया। हम ये दोनों ऑप्शन पसंद नहीं करते। कोशिश करेंगे हुकूमत से बात हो तो इत्तेफाक राय से फैसला किया जाए। पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है, लेकिन फसाद करना और कानून हाथ में लेना किसी का हक नहीं। 9 मई सियासत नहीं और जो इस्लामाबाद में हुआ वो भी सियासत नहीं। दहशतगर्दी के मसले को सियासत की नजर किया जा रहा है। फायदा दहशतगर्द तंजीमें ले रही हैं, जिसका सबूत पारा चनार और केपी के वाकयात हैं। पारा चनार में कई दिन से पाकिस्तानियों का खून बह रहा है। रियासत की रेट कमजोर हो रही है। पहली जिम्मेदारी वजीर आला और सूबाई हुकूमत की है, लेकिन वो विफाक पर हमला आवर था। वजीर आला असम्बली में खड़ा होकर विफाक पर गोलियां चलाने की धमकियां देता है। इनके सूबे में 100 से ज्यादा लाशें पड़ी हैं और वो इस्लामाबाद में 100 लाशें तलाश कर रहे हैं। दोहरी शहरियत खत्म होनी चाहिए, ये मुल्की सलामती का मसला है। 24 नवंबर 9 मई की दूसरी किस्त थी। ख्वाजा आसिफ ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। कहा अली अमीन गंडापुर दोगले हैं, वो आर्मी चीफ के साथ ताबेदारी के साथ बैठते हैं, बाद में इनकलाब की बात करते हैं। दूसरों के बच्चों को डी चौक लाकर बेयारो मददगार छोड़ दिया। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी खुद भाग गए। वाजे कर दूं, खैबर पख्तूनख्वा से अब कोई लश्कर इस्लामाबाद नहीं आ सकेगा। ये अपनी खफत मिटाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब तक ये किसी जनाजे की तस्वीर तक नहीं दिखा सके। वजीर दिफा ने कहा उमर अयूब कहता है कि मेरे सीने में गोली लगी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये सारे झूठ बोलने के माहिर हैं। ये चंद लोग सूबे में शरपसंदी कर रहे हैं। पारा चनार में तालिबान सरहद पार करके हमला आवर हो रहे हैं। अफगानिस्तान पारा चनार लड़ाई की पुष्टपनाही कर रहा है। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है और पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सरकारी वसाइल से बार बार विफाक पर चढ़ाई करती है। ये सिलसिला अब बंद होगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना सूबे में नफरत फैलाने के मुतरादिफ होगा। तहरीक इंसाफ को क्रश करना मुल्की सियासत के लिए ठीक नहीं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासी जमातों को सोचना होगा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी एक बहुत बड़ी गलती होगी। तहरीक लबैक और अवामी तहरीक पर पाबंदी लगाकर क्या हासिल कर लिया जो पीटीआई पर पाबंदी लगाने का सोच रहे हैं। तमाम सियासी जमातों को मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। यास्मीन राशिद का कहना है हुकूमत ने पाकिस्तान के बच्चे मार डाले। अफसोस की बात है कि ये अब हमसे लाशों का पूछ रहे हैं। मरियम नवाज को शर्म आनी चाहिए। वो कह रही हैं शाबाश पंजाब आप नहीं निकले। हमारी हुकूमत में मौलाना बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने लॉन्ग मार्च किए, हमने तो उन्हें नहीं रोका। तहरीक इंसाफ जमहूरियत पर यकीन रखती है। तहरीक इंसाफ अपने एक एक कारकुनों पर जुल्म का हिसाब लेगी। चीफ जस्टिस को खत लिखूंगी कि इस पर जुडिशल कमीशन बनाएं। पीटीआई वाले फायरिंग की कोई एक वीडियो भी सामने नहीं ला सके। लाशों की सियासत अफसोसनाक है। 3 दिन में इनकी डेड बॉडीज और नाम तब्दील हो रहे हैं। गजा में जारी मजालिम की फुटेज को डी चौक से जोड़ा जा रहा है। जाली पोस्टों की जांच पड़ताल के लिए सेल बना दिया है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ये सड़क पर जाता जनाजा देखकर पीटीआई का झंडा लगा देते हैं। सोशल मीडिया पर पुरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तस्वीर चलाई जा रही हैं। किसी ने पुलिस को मारने, रेंजर्स एहलकारों को कुचलने पर पोस्ट नहीं की। गुलेलों के साथ पत्थर चलाना, फायरिंग करना क्यों पोस्ट नहीं किया गया। 1-1 करोड़ रुपए उन वरसा को भी दें जिन्हें मुल्तान में आपने मारा था। फरार की शर्मिंदगी मिटाने के लिए डेड बॉडीज का सहारा लिया जा रहा है। बुशरा बीबी चाहती थी यहाँ खून खराबा हो, खून खराबा नहीं हुआ। अब कहा जा रहा है लोग मारे गए। जिन लोगों ने झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा किया उनको जवाब देना पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर मौके से भागे, उन्हें भड़के मारने का कोई हक नहीं। रियासत ने फैसला कर लिया इंतशार और तशद्दुद की इजाजत किसी को नहीं देंगे। इंतशार फैलाने और तशद्दुद करने वालों को सख्त सजाएं मिलेगी। पीटीआई
पीटीआई पर पाबंदी लगाने का कोई फैसला नहीं हो रहा। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी उसकी सियासत खत्म नहीं कर सकती। मुझ समेत अक्सरियत की राय थी पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। फैसले का हतमी इख्तियार वजीर आजम को है, वो फैसला करेंगे। मुजाहिरीन में ज्यादातर लोग शरपसंद थे। डी चौक जाने का फैसला बानी पीटीआई का था। हुकूमत की तरजीह थी मुजाहिरीन रेड जोन में न आए। हुकूमत और पीटीआई क़यादत में कोई मुफाहमत नहीं थी। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के जाने से आसानी हुई, अगर ये दोनों रुकते तो ज्यादा नुकसान होता। खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल खराब, गवर्नर राज किसी सूरत नहीं लगाना चाहिए। बानी पीटीआई से मुलाकात होनी चाहिए। बानी पीटीआई की जिंदगी को कोई खतरा नहीं, उन्हें जेल में 5 स्टार सहूलियात मुयस्सर हैं। शरपसंद जमात पीटीआई ने मुल्क की तरक्की रोकने के लिए इंतशार का रास्ता अपनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। रेंजर्स और पुलिस एहलकार कौम के बेटे हैं, हमें उन पर फख्र है। मरियम नवाज की CMH रावलपिंडी आमद। एहतजाज में जख्मी रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की अयादत की। जख्मी एहलकारों की फर्ज शनासी की तारीफ। 9 मई मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानतें खारिज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत फैसले में कहा गया कि जमान पार्क में तैयार की गई साजिश के गवाहान के बयान रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक खुफिया पुलिस एहलकारों ने खुद को पीटीआई वर्कर जाहिर करते हुए इस साजिश को सुना था। मौजूदा केस साजिश या इश्तियाल अंगेजी पर उकसाने का कोई मामूली केस नहीं है। अदालत ने फैसले में लिखा कि बानी पीटीआई के वकील ने दलाइल दिए कि वकूए के वक्त बानी पीटीआई गिरफ्तार थे। दलाइल में वजन नहीं कि बानी पीटीआई वकूए के वक्त गिरफ्तार थे। प्रोसिक्यूशन का केस है कि बानी पीटीआई ने गिरफ्तारी से कबल साजिश तैयार की। अदालत के हुक्म के बावजूद वकला को दूसरे रोज भी अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिली। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी का कहना है अदालती अहकामात की बेतौकीरी की जा रही है। मुलाकात के लिए हाईकोर्ट से रिजू करेंगे। विफाक गवर्नर राज लगाना चाहता है तो लगाए, मैं क्यों रोकूंगा। पीपल्स पार्टी का फैसला ही मेरा फैसला होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा मसला अमन व अमान है। 5 दिसंबर को APC बुलाई है, वजीर आला को भी दावत देंगे। शहरियों का 1 पॉइंट एजेंडा अमन है, सियासत करनी है तो इलेक्शन मुहिम में कर लेंगे। वजीर आला की कल की तकरीर से साबित हुआ वो 9 मई में मुलविस थे। आज तक PTI का कोई MNA और MPA गिरफ्तार नहीं हुआ। अपना सूबा आग की लपेट में है और इस्लामाबाद जाकर आग लगा रहे हैं। डिफेक्टिव वजीर आला को भगाने के लिए कंटेनर को आग लगाई गई। VPN इस्तेमाल करने वाले हो जाएं होशियार। गैर रजिस्टर्ड VPNs की रजिस्ट्रेशन का वक्त खत्म। PTA जराये के मुताबिक तौसी न होने पर गैर रजिस्टर्ड VPNs के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। तौसी का फैसला वजारत दाखिला करेगी। IT इंडस्ट्री, फ्रीलांसर्स और स्टेक होल्डर्स का VPN रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी का मुतालबा। अब तक 27,000 से ज्यादा VPNs रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की VPN पर पाबंदी की मुखालफत। किसानों पर ज़राई टैक्स को भी माशी कत्ल करार दिया, कहा इससे माशी नुकसान होगा। विफाक से अपील है सूबाई हुकूमतों की बात सुने। हुकूमत दरियाए सिंध से कैनाल निकालने का मंसूबा बना रही है। अगर इस फैसले पर डटे रही तो विफाक और सूबे के दरमियान मसले में इजाफा होगा। मुल्क की मईशत और ज़राअत पर भी इसका मनफी असर होगा। जिला कोरम में गुज़श्ता 10 दिन से जारी झड़पों का सिलसिला न रुक सका। ताज़ा झड़पों में मजीद 2 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेन रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। सूबाई हुकूमत की फरीकैन के दरमियान मसालेहत के लिए कोशिशें जारी। जो भी अमन को खराब करेगा उसके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक किया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर का कुरम मामले पर ग्रैंड जिरगे से खिताब। कहा सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर फौज इलाके में अमन के लिए तैनात है। फौज, पुलिस और इंतजामिया मिलकर इलाके में पायदार अमन के लिए मरबूत कोशिशें कर रहे हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह। इलाके में अमन के लिए विफाकी हुकूमत FC के प्लाटून्स फराहम करे।
ग्रैंड जिरगा मुकम्मल अमन के क़याम तक इलाके में रहे। सूबाई हुकूमत हर मुमकिन सपोर्ट फराहम करेगी। जो लोग इलाके में अमन खराब कर रहे हैं, मकामी कम्युनिटी उसकी निशानदही करे। फरीकैन के दरमियान नफरत की फ़ज़ा को ख़त्म करने के लिए मकामी अमायदीन अपना किरदार अदा करें। तमाम मोर्चे बिला तफरीक ख़त्म किए जाएँ। डी चौक एहतजाज में गिरफ्तार पीटीआई के 141 कारकुनों का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। गिरफ्तार कारकुनों में 2 खवातीन और 139 मर्द शामिल। जज ने रिमार्क्स में कहा, खवातीन का क्या किरदार है, उनका रिमांड क्यों चाहिए। खवातीन ने अदालत में बयान दिया, 24 तारीख से गिरफ्तार किया गया, खाना पीना भी नहीं देते। अदालत ने गिरफ्तार 2 खवातीन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। खवातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पीटीआई लाशों की सियासत कर रही है। कंटेनर पर खड़े होकर भड़के मारने वाला सबसे पहले भागा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई हमेशा झूठ बोलती आई है। 350 लोग मरे हैं तो कहां। पीटीआई ने सियासत में तशद्दुद को मुतारिफ कराया। गरीब और पिसे हुए तबकात को मजबूत करना पीपल्स पार्टी का मंशूर। हमेशा मजलूमों के हकूक की बात की। पीपल्स पार्टी ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को आइन दिया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम किया। आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट को इख्तियारात मुंतकिल किए। सीपैक मंसूबे का आगाज भी सदर आसिफ अली जरदारी ने किया। सिंध में पूरे पाकिस्तान के मरीजों का मुफ्त इलाज हो रहा है। पीपल्स पार्टी की क़यादत आवाम के मसाइल को समझती है। बुशरा बीबी का कोई सियासी किरदार नहीं। बैरिस्टर सैफ का बयान हमारा अंदरूनी मामला है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, बुशरा बीबी अपने शौहर की रिहाई की जिद्दोजहद में वो एहतजाज में शरीक हुई और आइंदा भी होंगी। हमारे लोगों ने गुज़श्ता 2 साल में जो जुल्म बर्दाश्त किया उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट ने 50 करोड़ से लेकर 1 अरब रुपए तक की पेशकश ठुकराई हैं, वजारतें ठुकराई हैं। अगर वो ये कर लेते तो उनके सारे केसेस और मसाइब खत्म हो सकते थे, लेकिन सब बानी पीटीआई और उनके नजरिए के साथ खड़े हैं। किसी भी जगह पर एहतजाज हमारा हक है, इस पर गोली नहीं चलनी चाहिए थी। हमारा पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा।